नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मोदी को घेरते हुए दिल्ली की विधानसभा में आज यह कह दिया कि ऊपर से नीचे तक सब अनपढ़ भरे पड़े हैं, किसी को भी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। और उन्होंने यह तक कह दिया कि हमको राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन केंद्र हमारे साथ राजनीति कर रहा है, हमें काम नहीं करने दे रहा है। असली बात यह थी कि जो दिल्ली का 2023-24 के लिए बजट तैयार किया गया केंद्र की तरफ से, उस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया। यानी एलजी जो है वो उस बजट को देखते हैं और उसमें एक ऑब्जेक्शन ये लगाया गया कि आपने विज्ञापनों पे जो पैसा खर्च किया है वो पिछले साल की तुलना में आप लगातार इसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। पूरे राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकार ने, आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया था उसी समय राज्यों को यह आगाह किया था कि आपका जो खुद का आमदनी है, ये जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, इससे ज्यादा आप खर्चा ना करें और इस पर ध्यान दिया जाए कि राज्य सरकार जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है इसको ध्यान में रखा जाए। और ये देश की सुप्रीम कोर्ट तक ने भी एक सुझाव सभी राज्यों को दिया था, सरकार को कहा था कि फ्री रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है। लेकिन यह देखने में आया कि जो दिल्ली की सरकार है वो विज्ञापनों पर मोटा पैसा खर्च कर रही है और लगातार हर साल उस बजट में बढ़ोतरी कर रही है। तो केंद्र ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाया कि ये जो बजट में बढ़ोतरी आप कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब हमारा देश इस समय इस बात को ध्यान में रखे हुए है कि फिजूल खर्ची को कैसे बचाया जाए, ऐसे में आप विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रहे हो। तो इस करके ऑब्जेक्शन लगाया गया था, वो जो बजट की फाइल है उसको रोका गया था और इसको लेकर के पूरे देश में हल्ला मचाया गया। मीडिया में आकर के ये कहा गया कि सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि देश के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी सरकार का बजट रोका गया है। जबकि एलजी के सूत्रों से ये बताया गया कि हम बजट को नहीं रोक रहे हैं, केवल एक जगह ऑब्जेक्शन था और वो था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपने पैसा आवंटित किया है, वो जो आप साल दर साल पैसा आवंटित कर रहे हैं अगले साल के लिए, उसकी तुलना में जो तुलना है उस तुलना में विज्ञापनों पर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। तो एलजी के सूत्र ये बताते हैं कि जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी उसमें यह देखा गया कि पहले ही बजट काफी ज्यादा है, विज्ञापनों के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो किसी भी एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण एक छोटा सा एरिया है, लेकिन उसमें अनावश्यक रूप से पैसा खर्च किया जा रहा था और इसलिए ऑब्जेक्शन किया। हालांकि बाद में इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करते हुए दिल्ली सरकार ने जब ये कह दिया कि जो पिछला साल का हमारा विज्ञापन पर खर्चा है उतना ही हम इस बार भी कर लेते हैं, तो ये बजट को पास कर दिया गया। तो केजरीवाल ने विधानसभा में ये तक कह दिया कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने सरकार में रखे हैं और 500 करोड़ कुल जो है विज्ञापन के लिए हमने रखा, और अब जो है इसको भी ये ज्यादा बता रहे हैं। हालांकि आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली सरकार किस तरह से लगातार विज्ञापनों पर ज्यादा पैसा खर्च करती आ रही है, और उससे ये पता लगेगा कि एलजी की या केंद्र की चिंता क्या थी, क्या ऑब्जेक्शन लगाया गया था। 2015-16 में विज्ञापन के लिए रखा गया 122 करोड़, 16-17 में रखा गया 176 करोड़। समझ लीजिए लगभग जो है 55 करोड़ रुपया इसमें एक साल में बढ़ोतरी हो गई। 2017-18 में इसको बढ़ाकर कर दिया गया 190 करोड़, 2018-19 में ये 100 करोड़ और 19-20 में फिर ये 200 करोड़ हो गया। और इसी तरह 2020-21 में, ये वो टाइम था जब कोरोना के बाद में देश ने संभलना शुरू किया, वहां 326 करोड़ रुपया बजट रखा गया विज्ञापन के लिए, और 21-22 में इसको कई गुना बढ़ा दिया गया और ये 326 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21-22 में इसको 568 करोड़ कर दिया गया। इस बार 22-23 में इसको 600 करोड़ कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा था कि भाई आप लगातार बजट बढ़ाते जा रहे हैं, 2022-23 के बाद 23-24 के लिए जो बजट कर रहे हैं उसमें सूत्र ये कह रहे हैं कि इन्होंने 600 करोड़ से अधिक का बजट रखा था, जिस पर केंद्र ने ऑब्जेक्शन लगाया था
कि भाई आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। हमने यह भी देखा है कि दिल्ली में जिस तरह के घोटाले खुले, जिस तरह की अनियमितता देखने को मिली, जिस तरह से दिल्ली सरकार का फेलियर सामने आया, बहुत सारी चीजें उजागर हुई। तो दिल्ली की जनता ये कह रही थी कि हम जब स्वच्छ जल, जो कि देश की राजधानी है, वहां पानी नहीं मिल रहा और सरकार कह रही है कि हम तो फ्री में पानी दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो नलों से पानी मिल रहा है वो दूषित है, उसमें नाली का पानी मिला हुआ है। यहां तक कि जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, उनके क्षेत्र के लोग भी ये शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या बड़े अखबार ने कोई खबर नहीं छापी। एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला पत्रकार था, वो वहां पहुंचा, उसने मनीष सिसोदिया तक से सवाल कर दिया था कि आप ही के क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि दूषित पानी मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है। तो कोई जवाब नहीं है। तो इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक, उस मोहल्ला क्लिनिकों में गाय लेटी हुई है, कुत्ते लेटे हुए हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया गया था, लेकिन बने कुल लगभग 500 के करीब। इसी तरह पूरी दिल्ली में 10 लाख सीसीटीवी लगाने की बात हुई थी, लेकिन लगे मुट्ठी भर, यानी गिनती के लगे। इसी तरह बात हुई थी डीटीसी बस खरीदने की, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केजरीवाल सरकार के ड्यूरेशन में अभी तक एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई है। जो भी बसें आई हैं वो प्राइवेट जो संचालन करने वाले लोग हैं, उनकी बसें आप दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं, और कुछ बसें जो आप देख रहे हैं वो केंद्र की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। अब इतना बड़ा झूठ दिल्ली में चल रहा है, प्रदूषण के नाम पर यह कहा जा रहा है कि साहब पराली जलाने वाले लोग हैं उनकी वजह से आ रहा है, और जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो ये पलट गए, बोले जी एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए, तो इसमें जो है किसी सरकार का दोष नहीं है, ये तो हरियाणा वाले हैं। फिर हरियाणा पे बात आ गई, पहले पंजाब पर थी। इसी तरह यमुना गंदी क्यों है, यमुना में झाग क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर भी फिर वही बात कि साहब हमने यमुना के लिए कहा तो था करेंगे, तो हर साल ये कहा गया कि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो जो बजट है विज्ञापनों पे खर्च किया गया, यमुना की सफाई पर वो पैसा खर्च नहीं हुआ, या हुआ तो कहां गया, ये सवाल उठाना था। किसी पत्रकार ने, बड़े चैनल ने उस पर सवाल नहीं उठाया। एक आध चैनल ने जरूर उस खबर को हाईलाइट किया था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता यमुना के किनारे खड़े होकर यूट्यूबर चैनलों को ले जाकर वहां सच को दिखाने की बात कर रहे थे, तो चैनल को लगा होगा भाई हमारी पोल खुल जाएगी, चलिए हम भी सवाल पूछ ही लेते हैं। तो जो भी बातें कही गई उस पर सवाल नहीं उठाना, अखबार की सुर्खियां नहीं बनना। शराब घोटाला, दिल्ली के गली गली में ठेके खोल दिए गए, लेकिन उस पर किसी पत्रकार, बड़े चैनल ने यह सरकार से सवाल नहीं पूछा कि दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की जनता उन ठेकों का विरोध कर रही है। कई जगह महिलाओं ने प्रदर्शन किए, रोड ब्लॉक की, और उनकी मांग थी कि गली मोहल्ले में ठेके नहीं खुलने देंगे क्योंकि बच्चे बच्चे शराब पीने लगे हैं। वो खबरें कहीं दब गई, तो जनता सवाल कर रही थी कि आखिरकार ये चैनल वाले देश की राजधानी में बैठे हुए हैं, जरा सी कोई घटना हो जाती है कहीं यूपी में उसको तत्काल दिखाते हैं, गुजरात में कोई घटना हो जाती है उसको तत्काल दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज में चलती है। लेकिन देश की राजधानी के अंदर इतनी बड़ी बात हो जाए कि एक शराब नीति बनाई जाए और उससे सरकार को घाटा हो रहा है, जो शराब व्यापारी हैं उनको मुनाफा बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और सीबीआई जांच घोषित होते ही वो शराब नीति वापस ले ली गई। देश की जो राजधानी है दिल्ली, इनके लोगों की क्या राय है उसको दिखाया। ये भी काम यूट्यूब चैनलों ने किया। तो दिल्ली की जनता का जो रुख है, जो दर्द है, उसको किसी मीडिया चैनलों ने नहीं दिखाया, तो लोगों के दिल में ये आ रहा था कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। तो ये पता लगता है, जो पत्रकार मित्र हैं, पत्रकारिता के फील्ड में हैं, वो बताते हैं कि भाई होता क्या है कि बड़े बड़े चैनलों को मैनेज कर लिया जाता है, उनको ऐड दिए जाते हैं, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे भारत के अंदर अब इतने राज्य हैं, और कई कई तो बड़े बड़े राज्य हैं। आपके योगी जी हैं, कितना बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, वो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है। इतने राज्य भारत में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही कोई दिल्ली सरकार में ब्रेकिंग न्यूज के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप होती हुई देखेंगे बार बार,
ये देखिए जी, अब ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय सिंह जो कि राज्यसभा के एक सांसद है केवल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलती है, तत्काल ब्रेकिंग न्यूज। आप सोचते हैं कैसे होता है वो? हमारे देश में कितने सारे सांसद हैं, संख्या 500 से ऊपर है, लेकिन कोई सांसद अगर मेन स्ट्रीम चैनल को, आज तक, रिपब्लिक, जी न्यूज, इनको कहे कि भैया मुझे कुछ बात करनी है, आप जरा पत्रकार भेज दीजिए, आपने सुना कहीं कि वो ब्रेकिंग न्यूज में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल जाए? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन संजय सिंह कुछ बात बोलेंगे, वो ब्रेकिंग न्यूज में चलती है और हर बात दिखाई जाती है। राघव चड्ढा कौन है भाई? एक सांसद है, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज में दिखाई जाते हैं। अब ये जो चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये सब इसलिए चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और एक तरफ एक क्षेत्रीय पार्टी, जिसको अभी बस कुछ गुजरात चुनाव में कुछ परसेंटेज मिल गई तो उनको दर्जा मिला है ये राष्ट्रीय पार्टी का, इसके पहले तो था ही नहीं। तो उनकी ब्रेकिंग न्यूज क्यों चलती थी? ये खुलासा होता है कि मोटा बजट जो विज्ञापन के नाम पर खर्च हो रहा है, वो विज्ञापन जब टीवी चैनल को मिलेंगे, अखबारों को मिलेंगे, तो फिर वो उसी का ध्यान रखेंगे जो उनको ऐड के रूप में पैसे दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मुख्यालय में, कई बार हमने देखा है कि संबित पात्रा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई खुलासा कर रहे हैं, वो चैनल वाले थोड़ा दिखाते हैं, फिर उसके बाद काट देते हैं, फिर और इधर उधर की बातें करने लगते हैं, क्योंकि शायद ऐसा करने के लिए उन्हें कहा गया होगा। अब केंद्र सरकार इसलिए बजट कम कर रही है विज्ञापन का, वैसा नहीं है। आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे, कि जहां केंद्र का सीधा दखल है, भाई केंद्र सरकार खुद में भी अपनी योजनाओं का कितना विज्ञापन और बखान करती है, आपने नहीं देखा होगा। चुनाव के आसपास की बात अलग है, ज्यादातर क्या आप देख रहे हैं मोदी सरकार में जो मंत्री हैं उनके कितने मंत्रालय हैं, तो रेल मंत्रालय क्या क्या रोज काम कर रहा है, नितिन गडकरी जी रोज क्या क्या काम कर रहे हैं। क्या आपने ऐड देखे कि आज हमने फला सड़क का उद्घाटन हुआ? ये ब्रेकिंग न्यूज में विज्ञापन चल रहा है। विज्ञापन नहीं चलता, प्रोग्राम में पत्रकार पहुंचते हैं, वो बात अलग है। और इसलिए केंद्र कहता है कि भाई आप खर्चा करें, आप बिल्डिंग बनाने में खर्च करें, अस्पताल बनवाएं, स्कूल बनवाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का तो कहना यह है, और दिल्ली की जनता भी कह रही है, कि मोहल्ला क्लिनिक तो बनाया। जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा थे असम के मुख्यमंत्री, एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भाई देश की राजधानी है दिल्ली, और वहां मोहल्ला क्लिनिक, बोले मैंने देखा है दूर से, एक वो डब्बा सा रखा है, बस गत्ते का डब्बा बना हुआ लकड़ी का। ये हमारी देश की राजधानी है कि सड़क के किनारे एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें डॉक्टर बैठा इलाज कर रहा है? अरे वहां होना चाहिए बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने चाहिए 10-5। ये अगर केजरीवाल जी करते तो मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक तो उन लोगों को बनाने चाहिए जो कोई एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके कहीं एरिया में वो अपनी निधि से कोई बनवा दें। ये सरकार का, राज्य का काम, राजधानी की सरकार का तो नहीं है। ये जब हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा था तो दिल्ली की जनता कह रही थी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर आप कह रहे हो आपने स्कूलों की रिपेयरिंग करवाई 500 स्कूलों की, तो 500 स्कूलों की रिपेयरिंग करवाई, नए कितने बनाए? वो तो बनाए नहीं। तो आप कहते हो हमें राजनीति करनी नहीं आती। राजनीति तो करनी आती नहीं है, तब ये हाल है कि अगर पराली के धुएं पर बात करेगा सुप्रीम कोर्ट तो आप कहोगे हरियाणा फैला रहा है। अगर पानी में दिल्ली वालों को पानी कम मिलेगा तो हरियाणा ने पानी रोक दिया। अगर आप कहेंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई, साहब केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा। सबने देखा कि केंद्र अगर सामने नहीं आता कोरोना काल में तो दिल्ली वासियों में क्या क्या हाहाकार मचता। ना आपके पास बड़े अस्पताल थे, ना बेड थे, ना ऑक्सीजन थी, कुछ तो इंतजाम था नहीं। केंद्र मैदान में आया, मामला संभाला, तब संभला है। तो आप राजनीति नहीं करते तो राशन बट रहा है, वो केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है, लेकिन आप उस पर अपना ठप्पा लगाना चाहते थे कि साहब हम तो घर घर पहुंचाएंगे, उसमें 2 रुपए ऐड करके आप घर पहुंचाएंगे, नाम होगा दिल्ली सरकार का।
तो कुल मिलाकर के राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन हर बात वैसी करते हैं जैसा कोई एक बड़ा, कहूंगा कि मास्टर आदमी जो राजनीति करता है। लेकिन अब केजरीवाल जी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई जो है ये सब अनपढ़ बैठे हैं जिनको हिसाब नहीं आता, तो केजरीवाल जी मानते हैं, आप अपनी डिग्री भी बताते हैं, बहुत बार मीडिया में भी आपने बताया है कि मैं तो एक इंजीनियर हूं, मैं IIT से पढ़ा हुआ हूं और मेरे को बहुत नॉलेज है। मान लिया बहुत नॉलेज है, लेकिन कुल मिलाकर के ये तो समझ ही लें कि वो 500 करोड़ और 20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बात है उस बजट की जो लगातार विज्ञापन पर बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते बढ़ते आप समझ लीजिए, जो बजट 2015-16 में मात्र 122 करोड़ था, आज वो 600 करोड़ का आप प्रपोजल रख रहे हो। तो ये इतनी बढ़ोतरी के पीछे का कारण क्या है? कारण सबको समझ में आता है। केंद्र सरकार केवल राज्यों पर अंकुश इसलिए लगा रहा है कि फिजूल खर्ची कैसे रोकी जाए, क्योंकि हमारा देश जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, हाईवेज, रेलवेज, बाकी चीजें, ये ज्यादातर तो केंद्र करता है। आप एक जगह क्रेडिट ले रहे थे एक्सप्रेस पेरिफेरल वे का, और वो भाषण पब्लिक डोमेन में है कि आप ये कह रहे थे देखिए हमने जो है दिल्ली में प्रदूषण बहुत था, बहुत ट्रक, हजारों ट्रक डेली दिल्ली में पास होते थे, हमने चारों तरफ एक रोड बना दिया एक्सप्रेस पेरिफेरल वे। भाई बनाया केंद्र ने, नाम आप कर रहे हो। फ्री में लोगों को मकान देना, ये काम तो केंद्र ने किया, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, जहां झुग्गी वहीं घर, 3,000 झुग्गी वासियों को फ्लैट बना कर दिए, केंद्र ने दिए। राशन केंद्र दे रहा है, फ्री इलाज की बात है वो आयुष्मान योजना केंद्र दे रहा है। तो केंद्र की योजनाओं में आप अपना जो ठप्पा लगाना चाहते हैं, इसी को तो राजनीति कहते हैं। और इसलिए केंद्र भी अब सतर्क है, और दिल्ली की जो भाजपा इकाई है उसके नेता अब बार बार एक्सपोज करने पर उतर जाते हैं, तो बौखलाहट होना स्वाभाविक है। लेकिन किसी को अनपढ़ कहने से पहले मैं कह रहा हूं, अगर मोदी जी मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं भी होते, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं और ग्रेजुएट हैं, उनकी डिग्री की भी चर्चा हुई है, लेकिन अगर अनपढ़ भी होते और कोई पढ़ा लिखा किसी सड़क चलते हुए व्यक्ति को ये कहे तू तो अनपढ़ है और मैं तेरे से विद्वान हूं, तो ये अहंकार है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खास तौर पे दिल्ली के LG हो या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, उनके लिए कोई इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है तो वो गलत है, वो अहंकार दिखाता है। इस तरह की भाषा पहले भी हमने देखी है, जब केजरीवाल जी विधानसभा में चिल्ला कर कह रहे थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, तो वो दिल्ली के मालिक नहीं है। ये जो नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या प्रधानमंत्री, वो जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं है। देश का मालिक जनतंत्र है, लोकतंत्र है और संविधान है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।